सद्गुरु महाराज की जय। आइए आगे पढ़कर सुनाती हूँ। आप स्वप्न में भी लोगों को दर्शन देकर उचित आदेश निर्देश करते हैं। एक भक्त को आपने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मुझे इतने 1000 रुपये की ज़रूरत है। वह भक्त प्रातःकाल आपके पास उतने 1000 रुपये लेकर आया और आपके आगे चुपचाप बैठ गया। आपने उनसे कहा कि इन रुपयों से आप अपने घर पर सत्संग मंदिर बनवाइए। उस भक्त ने वैसा ही किया। गुरुदेव के पास प्रतिदिन तरह तरह की चिट्ठियाँ आया करती है। पूज्य श्री संतसेवी बाबा पढ़कर सब चिट्ठियाँ आपको सुनाया करते हैं। इन पत्रों के उत्तर आप कहते जाते हैं और पूज्य संतसेवी बाबा लिखते जाते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति को आप भिन्न भिन्न ढंग से संबोधित करते हैं। पत्र की शुरुआत प्रायः इस तरह कराते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी श्री बाबू अमुक जी, गुरु महाराज आप पर दया करें। पत्र के ऊपर अपनी कंपित अंगुलियों से कलम पकड़कर ओम लिखते हैं और विषय वस्तु के नीचे दाईं ओर आपका शुभ चिंतक लिखाकर आप अपने हस्ताक्षर में ही करते हैं। हस्ताक्षर के नीचे 2 छोटी छोटी रेखाएं खींच देते हैं। रोमन लिपि में अपने हस्ताक्षर इस तरह करते हैं में ही। आश्रम में निकलने वाली मासिक पत्रिका शांति संदेश में आपका एक एक प्रवचन प्रति महीने छपा करता है। छपाने के पूर्व पूज्य श्री संतसेवी बाबा आपको सुनाकर यत्र तत्र संशोधन करवा लेते हैं। अगला शीर्षक महर्षि जी और चिकित्सक। कहा गया है देहं व्याधि मंदिरम। शरीर प्रकृति के 5 तत्वों क्षिति जल पावक गगन समीर से बना हुआ है। प्रकृति में विकृति आती है, उसमें परिवर्तन होता है। फिर प्रकृति से बने शरीर में कोई गड़बड़ी न हो, यह कैसे संभव है। सर्वसाधारण से लेकर संत भगवंत तक व्याधि के वश में हुआ करते हैं। सामान्य जन रोग का फल रो रो कर भोगते हैं, पर संत भगवंत हंस हंस कर। हमारे गुरुदेव कभी कभी रोगग्रस्त होकर दिखाया करते हैं कि देखो, शरीर को जब तक प्राप्त करते रहोगे तब तक कुछ न कुछ व्याधि होती रहेगी। गुरुदेव चिकित्सक लोगों को अपने पास बुलाकर उनका भक्ति संस्कार बढ़ाने के लिए अपने को व्याधि के वश कर लेते हैं। मुझे ऐसा ही लगता, कभी आँखों में, कभी मूत्र विसर्जन में और कभी पेट में कष्ट दिखाते हैं। आपको कष्ट होने पर जब डॉक्टर, वैद्य या हकीम बुलाए जाते हैं तो उन्हें अपने निकट कुर्सी पर बिठाते हैं, प्रेम के साथ व्यवहारिक जीवन की बातें करते हैं, ज्ञान ध्यान की भी बातें सुनाते हैं, बतलाते हैं कि सदाचार पालन से क्या लाभ होता है और कदाचार से क्या कुपरिणाम प्राप्त होता है। उनके विश्राम की व्यवस्था कराते हैं। वे जाना ही चाहते हैं तो जलपान के समय जलपान और भोजन के समय भोजन कराकर जाने की अनुमति देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कल सुनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।